अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ पर आज हम ये पेंगुइन जो आपने थंबनेल पे देखा, ये हम फीडर कवर बनाने वाले हैं। लास्ट में आपको ये सबसे छोटी 2 ऑन्स की फीडर नज़र आ रही है, बेबी पिंक कलर की और ब्लू कलर का इसका कवर था। तो ये उसका कवर है। आप अगर ये कवर बनाना सीखना चाहते हैं तो यही थंबनेल से आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। इस थंबनेल की वीडियो आप जाएँ और यह कवर बनाना सीख सकते हैं। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अब हम यहाँ ये चेक कर लेते हैं कि हमने इसमें कौन-कौन से मटेरियल यूज़ किए हैं, किस तरह से हमने ये बनाना है। तो जो भी व्यूअर्स हैं, सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। अच्छा, यहाँ पे ये स्विंग नीडल है जो कि थ्रेड के ज़रिए यूज़ होती है। तो इसके लिए यहाँ पे आप ब्लैक या वाइट भी थ्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे ये हमारी वूल वाली निडल है। उसके अलावा यहाँ पे इसकी पेंगुइन की एप्लिक के लिए मैंने ये आइस यूज़ की है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सिंपली अपनी यान से भी बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मटेरियल चेक कर लेते हैं। तो क्रोशिया हुक हमने कौन सा यूज़ किया है वो भी देख लेते हैं। क्रोशिया हुक यहाँ पर मैंने जो यूज़ किया है वो बारीक है थोड़ा, और ये 1.10 mm का है। आपके पास जो भी बारीक पड़ा हो आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वूल जो हमने यूज़ की है वो हमारी 3 प्लाई वूल है, बारीक वूल है, हमारी 3 प्लाई है, क्योंकि हमने एप्लिक बनाने के लिए 3 प्लाई वूल यूज़ की है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कलर जो यूज़ किए हैं ये येलो, ब्लैक एंड वाइट, इस तरह के ये 3 कलर यूज़ करके मैं ये बनाऊँगी। सीज़र तो है ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए, और ग्लू गन भी ले लिएगा या फिर ग्लू स्टिक, जिस तरह से भी आपको ईज़ी लगे इसको अटैच करना तो आप उस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने इस तरह से स्लिप नॉट लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने चेन्स लेनी है। टोटल यहाँ पर आपने 8 चेन्स लेनी है। तो यहाँ पर जल्दी से मैं अपनी 8 चेन्स बनाती हूँ और फिर उसके आगे का प्रोसेस हम देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले इस तरह से आप 8 चेन्स कवर कीजिए। तो इस तरह से आपने कंप्लीट करनी है अपनी 8 चेन्स। फिर आपने अपनी 3 चेन स्किप करनी है और फोर्थ जो आपकी 4th चेन हो उसमें आपने इस तरह से 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह नेक्स्ट चेन के अंदर भी 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर लाइन से हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। तो ये हमारा सेकंड ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा 3rd ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 3 हो गए। और अब ये हम अपनी लास्ट चेन, हमारी लास्ट तो नहीं है चेन बट इनको बनाते हुए 1 चेन में 1 बनाते हुए 4 चेन्स कवर करनी है आपने। 4 ट्रिपल क्रोशिया आपके इस तरह से बनेंगे और अब आपकी रह जाएगी लास्ट चेन। तो उस लास्ट चेन के अंदर आपने सेम चेन, उस लास्ट वाली चेन के अंदर टोटल आपने 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ऊपर मैंने राइट जो किया हुआ है ब्रैकेट में वो सेम चेन में प्रोसेस आएगा और इस तरह से आपने ये अपने ट्रिपल क्रोशिया आपने सेम चेन के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरह से इनको कंप्लीट करें। अच्छा, बहुत से लोगों का ये मसला है कि मैं वीडियो जो है कहीं पे स्पीड में बढ़ा देती हूँ और किसी को नहीं समझ में आता है कोई पार्ट, तो आप सेटिंग में जाके वीडियो की स्पीड स्लो करके चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। और अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आए तो उसको बार बार रिपीट करके देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। उसके अलावा यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये जो यान है इसको भी मैं साथ में कवर कर रही हूँ। और अब हमने अपोजिट साइड पे लाइन से इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, ये हमारा फर्स्ट बन गया। अभी हम सेकंड बना रहे हैं ट्रिपल क्रोशिया। देन अभी हमारा सेकंड भी हो गया और अब हम थर्ड भी बना लेते हैं। इस तरह से थर्ड अपना ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद फिर आपकी लास्ट चेन रह जाएगी जिसमें आपका पहले से ही एक ट्रिपल क्रोशिया बना होगा। उसमें आपने टोटल 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इसमें आपने जिसमें आपका एक वैसे ही बना होगा लास्ट में, उसमें आपने अगेन से 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो यहाँ पे स्पीड में बढ़ा देती हूँ ताकि आप जल्दी से इसको बना लीजिए। और कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया करे तो कमेंट कर लिया करें कि ये पार्ट आपको नहीं समझ में आया है और इसमें क्या कन्फ्यूजन है या क्या, जो भी आपके नहीं समझ में आया करे। देन यहाँ पे आप लोगों को पहले तो स्पीड स्लो करके देखें, उसके बाद बार बार ब्रीथ करके देखें, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लें। अच्छा, यहाँ पे 5 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से फर्स्ट वाले ट्रिपल क्रोशिया में ज्वाइन कर लिया। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट 2 चेन्स लेनी है और 2 चेन्स लेने के बाद आपने सेम चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने ब्रैकेट के अंदर कवर किया हुआ है और ये मैंने आगे प्रोसेस भी लिखा हुआ है कि ये आपने 3 टाइम्स करना है। 1 चेन में हो गया,
सेकंड चेन में भी इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए सेकंड चेन के अंदर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट चेन के अंदर भी टोटल 3 चेन्स में कवर हो गया। फिर आपने इस तरह 4 चेन्स ले ली। 4 चेन्स के बाद फर्स्ट चेन स्किप करेंगे और सेकंड वाली चेन के अंदर आपने स्लिप स्टिच लेना है। ये देखें इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेंगे। उसके बाद आपने अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस तरह से 1/2 डबल क्रोशिया। फिर आपने नेक्स्ट चेन के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया। अब ये देखें ये जो आपका डबल क्रोशिया है इसके आपने इस तरह से 2 लूप्स लेने हैं और इसमें आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है पहले इस तरह से, और फिर इसी में आपने स्लिप स्टिच लेना है। ये देखें इस तरह से, और ये आपका ज्वाइंट हो गया। अब आपने क्या करना है, ये हो गए विंग्स, ठीक है, इसके पेंगुइन के विंग्स बन रहे हैं। ये एक साइड का विंग हो गया। अब आपने कंटिन्यू 9 चेन्स में आपने इंक्रीज करना है, मतलब ईच चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाना है और ये आपने 9 टाइम्स करना है। देखिए मैंने ब्रैकेट में भी ऊपर लिखा हुआ है 2 डबल क्रोशिया ब्रैकेट के अंदर, और ये आगे आपको प्रोसेस में लिखा हुआ है 9 टाइम्स आपने ये प्रोसेस करना है। ईच चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए 9 टाइम ये प्रोसेस आपने कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका नेक्स्ट विंग बनेगा, तो उसको हमने किस तरह से बनाना है ये देख लेते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया 9 जो है चेन्स में डबल क्रोशिया। अब आपने नेक्स्ट विंग के लिए 4 चेन्स लेनी है और 4 चेन्स लेने के बाद अब आपने वही प्रोसेस जो विंग का हमने पहले बनाया था वही प्रोसेस रिपीट करना है। फर्स्ट चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से नेक्स्ट चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बना लिया और अब अपनी नेक्स्ट चेन का डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, सॉरी हाँ, ये हमारा जो डबल क्रोशिया है इसका जो लूप है, इस 2 लूप्स में से आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इसी में आपने स्लिप स्टिचेस को इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये आपका बन गया नेक्स्ट विंग। अब हमने कंटिन्यू यहाँ पे हमारी 6 चेन रह जाएंगी। उन 6 चेन के अंदर आपने ईच चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी 6 चेन्स को कवर करना है। 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे आप सेम चेन के अंदर और ये आपने 6 टाइम रिपीट करना है। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया मैं जल्दी से कर लेती हूँ कंप्लीट। इसकी स्पीड मैं बढ़ा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और आप इजीली बना भी लें। तो जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे ही मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें और मुझे भी एप्रिसिएशन हो आप लोगों की सपोर्ट से। देन यहाँ पे फर्स्ट वाले जो है डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, यान को कट कर लें, इस तरह से निडल में डाल लें, जिसमें से स्लिप स्टिच लिए उसके बाद वाली चेन में से इस तरह से निडल के ज़रिए निकालें और जिस चेन में से यान आ रही है उसी चेन में आपने इस तरह से डालते हुए बैक साइड पर निकाल लेना है। इस तरह करेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे आपने कोई स्लिप स्टिच लिया है। अब आपने क्या करना है, ये देखें आपने बैक साइड पे लेते हुए एक नॉट लेनी है और फिर अपनी यान को अपने स्टिचेस के अंदर कवर कर लेना है। इस तरह से कर लिया। अब आपने इसको एक्स्ट्रा यान को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये आपका पूरा हो चुका है रेडी। अब आपने आगे का प्रोसेस क्या करना है, वाइट यान लेनी है और वाइट यान लेने के बाद आपने स्लिप नॉट इस तरह से ले लेनी है और अब आपने सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले 8 चेन्स ली थी वही प्रोसेस हमने यहाँ पे करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। 8 चेन्स लेने के बाद आपने 4 चेन को स्किप करना है। से आपको लगेगा ये कि सेम वही है बट लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। आपने सेम चेन 8 चेन्स लेने के बाद 4 चेन जो हमारी 4th वाली चेन होगी उसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 3 चेन स्किप करके, और यहाँ पर लाइन से हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, नेक्स्ट में भी इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए नेक्स्ट चेन में भी ट्रिपल क्रोशिया, इसी तरीके से नेक्स्ट चेन के अंदर भी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें इस तरह से नेक्स्ट चेन के अंदर भी ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरीके से फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल यहाँ पर आपके 4 बनेंगे और इस तरह से जब आप 4 ट्रिपल क्रोशिया अपने कंप्लीट कर लेंगे फिर आपकी लास्ट की चेन रह जाएगी, उसमें आपने सेम चेन के अंदर 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाने होंगे। तो अब आपने जल्दी से इसमें 6 ट्रिपल क्रोशिया अपने लास्ट की चेन में कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने 3 बल्ले लिए थे जबकि मुझे 2 बल्ले लेने थे, तो इसलिए मैंने वापसी निकाल के इसको अगेन ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। तो इस तरह से यहाँ पर आपने
6 अपने ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। मैंने यहाँ स्पीड भी बढ़ा दी है और जल्दी से हम अपने 6 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। जब आपके इस तरह से 6 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपने क्या करना है, ये देखें, आपने अपनी साथ में यान को भी कवर करना है। और अब आपने अपोजिट साइड पे, जिस तरह से हम अपोजिट साइड पे बनाते हैं ना, वैसे ही हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाया। टोटल हमारे 3 ट्रिपल क्रोशिया लाइन से बनेंगे। फर्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया बन गया, नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से ट्रिपल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से ट्रिपल क्रोशिया। टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया आपने बना लिए। अब आ जाते हैं लास्ट चेन की तरफ। अब आपने लास्ट चेन में क्या करना है, आपका पहले ही एक ट्रिपल क्रोशिया बना होगा, उसमें ही आपने टोटल 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखें 1 ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरीके से टोटल यहाँ पर हम 5 अपने ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे और फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम नहीं है। तो 5 इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए पहले तो आप। और जब आपके ये 5 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपने यहाँ पे लेनी है 3 चेन्स। 3 चेन्स के बाद आपने इसमें इसी चेन के अंदर आपने इसको स्लिप से ज्वाइन कर लेना है। अगेन फिर आपने यहाँ पर 3 चेन्स लेनी है और फिर आपने अगेन इसी के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, 3 ट्रिपल क्रोशिया। ये देखें, फर्स्ट सेकंड भी इसी में बनाएंगे और थर्ड भी इसी में बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गए। और अब आपने क्या करना है, ये जो आपका फर्स्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया है, इसमें आपने इसको स्लिप से ज्वाइन कर लेना है। ये देखें, और अब आपने यान को कट करके ऊपर निकाल लेना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लीजिएगा यान को। इस तरह से अब इसको हम कट करेंगे और इसमें हमने जो एक्स्ट्रा वाली यान हो बैक साइड पे वो भी कट कर लेनी है। और ये वाली यान को आपने ऊपर निकाल लेना है और इसमें नीडल डाल लेनी है। और उसके बाद जिस चेन से स्लिप स्टिच दी है, उसके बाद वाली चेन से ऊपर से डालते हुए इस तरह से निकाल लें। और फिर जिस चेन से आपकी यान आ रही है, उसी चेन में इस तरह से डालते हुए निकाल लीजिए बैक साइड पे। ये हो गया आपका, इस तरह से सेट हो जाएगा। अब आपने इसको नॉट लगा के आपने इसको कवर करना है। सही, आप इस तरह से कर लीजिए, नॉट लगाइए और फिर आपने इसको अपने स्टिचेस के अंदर कवर करना है। और जो एक्स्ट्रा यान हो आपकी, वो भी आपने कट कर देनी है। इस तरह से ये आपका ऊपर वाला थोड़ा सा जो है ये रेडी हुआ है, अभी पूरा रेडी नहीं है। अब आपने अपनी येलो यान ले लेनी है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है और बैक साइड एक साइड पे आपने उसके नॉट लगा लेनी है। और अब हमने यहाँ पर ट्रायंगल शेप में इसकी चोंच जो है बनानी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से हम बनाएंगे। आपको जिस तरह से भी इजी लगे आप उस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप ये भी ना चाहें तो आप फेल्ट शीट होती है ना, उसका वी स्टिच जो है आपका ट्रायंगल शेप कट करें और आप उसको ग्लू की हेल्प से भी अटैच कर सकते हैं। बट कलर आपका येलो ही होना चाहिए फेल्ट शीट का। ठीक हो गया, इस तरह से भी इजी रहेगा आप लोग के लिए, बट इस तरह से कर लें, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको मैं जल्दी से बनाऊंगी और मैं बार बार एक हिस्से में से 2 बार निकाल ली हूँ, जिसकी वजह से ये अच्छे से कवर होके आ रहा है। और इस तरह से कवर करेंगे और फिर लास्ट में आपने सिर्फ एक बार निकालना है, क्योंकि हमने लास्ट में सिर्फ इसकी बारीक सी नोक देनी है, इसलिए हम एक बार लेंगे इसको। और इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना है। और जब आप ये अच्छा सा कवर हो जाएगा आपका, फिर आपने क्या करना है, इसको बैक साइड पे लेना है और बैक साइड पे लेते हुए आपने एक नॉट लगाते हुए इसको कवर कर लेना है। एक्स्ट्रा जो आपके स्टिचेस आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, इनमें आपने कवर करना है। टाइट करें पहले इसको, फिर अच्छे से जो है उसको कवर करके एक्स्ट्रा यान को कट कर लीजिए। और इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। पूरा रेडी अभी नहीं है। अब हमने क्या करना है, ये देखें, इसको आप चाहें तो अभी तो अटैच नहीं हो सकता, लेकिन इसकी आइस आप इस पर अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से येलो यान ली है और वापस मैंने इसको नॉट ली एक साइड पे, और अब मैं इसके फूट बनाऊंगी। और ये बहुत ही नीट और क्लीन आपने इसके बनाने इस तरह से। ये देखें, यहाँ से एक साइड से हमने एक ही साइड से बार बार नहीं निकालना है, हमने डिफरेंट साइड से ऊपर की साइड जो है हमने अंदर जो हमारा ये वाइट पार्ट आ रहा है ना, इसके अंदर जो हम ले रहे हैं, तो आपने ये अलग अलग सरफेस से लेना है। और ये जो बाहर की साइड आपको नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट, इसमें आपने एक जगह इनको करना है, बट अंदर वाले पार्ट से आपने अलग अलग डिफरेंस देखते हुए लेना है। ये देखें, ये जिस तरह से मैं ले रही हूँ ना, एक जगह से लिया, फिर इसी जगह से दोबारा ले लेंगे इस तरह से।
फिर यहाँ पे सेम जगह से आ रहा था तो मैं वापस निकालूंगी इसको, कि वह सेम जगह से नहीं लेना है, थोड़ी सी जगह चेंज करके लें ताकि इसके ये नाखून से लगें। तो इस तरह से हमने इसको लेंगे और फिर हमने यहाँ पर नॉट लेनी होगी। ये देखें इस तरह से। अभी जो आपकी ये आपने नॉट देखना है बैक साइड पे ही रहे, आपका फ्रंट साइड पे ना आए। अब आपने यहाँ पे अपनी जो भी एक्स्ट्रा यान हो उसको कवर करते हुए आपने कट कर लेना है। और इस तरह से ये हो गया रेडी। अब यहाँ पर हम लगाएंगे बीड्स। तो इसकी आइज़ बनाएंगे। इसकी आइज़ चाहें तो आप इसको साथ में अटैच कर सकते हैं, बट मैं साथ में नहीं कर रही हूँ। मैंने सिंपली अपनी जो थ्रेड थी वो ले ली है और डबल करके उसमें नॉट लगा ली है बैक साइड पे। एक साइड पे मैंने नॉट लगा ली है। और अब हमने यहाँ पे बीड भी ले लिया है। बीड को हम इस तरह से लेंगे। ये देखें, आप जब इसको अटैच करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसको किस तरह से करना है। बट ये चेक कीजिएगा कि आपकी ट्रिपल क्रोशिया के बीच में कोई स्पेस ना हो, क्योंकि अगर ये स्पेस हुआ तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा और एक खूबसूरत वाला लुक नहीं आएगा इसका। तो आपने इसको देखना। और ये देखें, ये इस तरह से हो गया। अब ये जो हमारा पीछे से स्पेस आप देख सकते हैं खुल रहा है, इसको हम किस तरह से लेंगे। दोनों साइडों से हमने इस तरह से लिया और एक लूप लेते हुए हमने इसको इस तरह से कवर कर लेना है। तो ये हमारा कवर हो जाएगा ट्रिपल क्रोशिया। और अब हमने क्या करना है, ये देखें दूसरी साइड पे हम किस तरह से लेके आएंगे। इधर से कि हमने अपने थ्रेड को दूसरे साइड पे लेना है। इसको ज़्यादा आपने नहीं खींचना, वरना आपका दूसरे साइड वाली आइज़ जो है बहुत खिंची खिंची हो जाएंगी, बीच से ये ना खिंच जाएगा वरना। तो आपने अपनी दूसरी साइड वाली आइज़ को लेना है और ये देखें इस तरह से आपने नॉर्मल रखना है इसको। और फिर आपने अपना दूसरी साइड वाली आइज़ को इसको अटैच करना है। और आपने उसमें भी यही देखना है कि बीच में जो आपकी ये ट्रिपल क्रोशिया है ये नज़र नहीं आने चाहिए, मतलब कि ट्रिपल क्रोशिया के बीच में कोई स्पेस नज़र ना आए। तो इस तरह से हम इसको पेंगुइन को अटैच करेंगे। फिर ये हो गया। ये देखें यहाँ पे लूप लेंगे। इस लूप में ये देखिए इस तरह से इस लूप को टाइट करें और फिर इस थ्रेड को आपने थोड़ा सा कवर करते हुए एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है। ये देखें एक्स्ट्रा थ्रेड को अब हम कट करेंगे। ये हो गया। अब आप इस पेंगुइन इस वाइट सरफेस को आप इसके ब्लैक पे इसको अटैच करेंगे। इसको सेट कीजिए और इस तरह से इसको अटैच कीजिए। आप चाहें तो इसको थ्रेड की हेल्प से भी अटैच कर सकते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप ग्लू की हेल्प से अटैच करें और फिर आप कवर पे इस तरह से इसको अटैच कर लीजिए। ओके बाय।